Hello students, we are reading chapter 2 part 1. So in this video, we will read from 4th paragraph onwards. She here means Evelyn Glenn, never looked back from that point onwards. तो उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. So here orchestra means group of musician. तो एवलिन ग्लेन यूनाइटेड किंगडम गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब वो 16 ईयर ओल्ड हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, तो उसने डिसाइड किया कि वो आगे म्यूज़िक परस्यू करेगी. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और वहाँ उसने ऑडिशन दिया. ऑडिशन इज़ अ शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट through which a director can decide whether you are good enough फॉर द वर्क और नॉट. सो उसने ऑडिशन क्लियर किया वहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाली वो गर्ल बनी. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल जो ग्रुप परफॉर्मेंस थी उससे वो अब सोलो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देने लगी थी. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स she had captured most of the top awards. Captured here means won. कि 3-year कोर्स में के एंड तक उसने जो भी टॉप अवार्ड्स थे वहाँ एकेडमी के वो सारे जीत लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी कोई हिंट नहीं मिलता, कोई हिंट वो एक्सेप्ट नहीं करती इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए कि कुछ कोई प्राउड नज़र नहीं आता, हॉटीनेस नज़र नहीं आती है उसके ऊपर कि उसने इतना कुछ अचीव किया है. व्हाट शी सेज, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वेरी इंस्पायरिंग थॉट कि अगर आप मेहनत करते हो एंड नो वेयर you are going, if you know your objective, your aim in life, and you do hard work, then you will get there, you will get success. अगर आप मेहनत करते हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या बनना है, then definitely you become successful. And she got right to the top. और वर्ल्ड के बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप पर वो पहुंची. The world's most sought after multi percussionist with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. तो आज वो वर्ल्ड में टॉप 1 पोजीशन पर पहुंची हैं और सबसे मास्टरी है. सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स शी कैन प्ले और एक हैक्टिक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल है आज उनका. इंटरनेशनल लेवल पर वो अपने म्यूज़िक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करती हैं. एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं जो कि 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है, हु इज़ टोटली डेफ. इट इज़ इंटरव्यूइंग here means it's curious thing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. कि बिना सुने वो इतने अच्छे से काम कर सकती है, अपनी परफॉर्मेंस दे सकती है, विच इज़ क्यूरियस, कि हैरानी वाली बात होती है कि भाई वो कैसे कर लेती है. इन 1 or 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. सो नरेटर इज सेइंग कि 2 घंटे तक उसके साथ डिस्कस किया, इसने बातचीत की, उसने कोई भी वर्ड को मिस नहीं किया, उसको सारे वर्ड समझ में आए. एंड शी सेज मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. शी लाफ्ड, वो हंसती हैं ये कहते हुए कि जो बुशी बियर्ड्स, बड़ी बड़ी बियर्ड्स, दाढ़ी वाले जो मेल पर्सनस होते हैं उनके कारण उसको ट्रबल होती है. वाई शी इज सेइंग सो. यस, क्योंकि जो डेफ पर्सन्स होते हैं वो दूसरे के लिप मूवमेंट को देखकर भी सेंस करते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है. एंड व्हेन अ मेल पर्सन हैव बुशी बियर्ड, सो ऑब्वियसली इट्स uncomfortable for the deaf person
टू ऑब्जर्व द लिप्स, क्योंकि दाढ़ी में लिप्स छिप जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बोल क्या रहा है. दैट्स वाई शी इज सेइंग दैट मैन विद बुशी बियर्ड्स gave her trouble. It is now come to next paragraph. Now you can see here the picture of Evelyn Glenn. She is playing xylophone. Not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. तो वो कहती हैं कि सिर्फ लिप्स ही नहीं वो नोटिस करती, पूरा फेस नोटिस करती हैं, स्पेशली आइज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट. तो फ्लॉलेसली विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक वो स्कॉटिश एक्सेंट में बोलती हैं. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो कहती हैं कि उनकी जो वो जो बोलती हैं वो बिल्कुल क्लियर बोल सकती हैं, क्योंकि उनकी जो लिल्ट है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वो स्कॉटिश है और वो सुन सकती थी जब वो 11 ईयर ओल्ड थी, क्योंकि उसके बाद वो कंप्लीट डेफ हुई. 11 ईयर के बाद वो कम्प्लीटली हियरिंग इम्पेयरमेंट आई उनमें. उससे पहले तो वो सुन सकती थी, तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए उनकी स्पीच जो है वो क्लियर है. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि फिर उसने फ्रेंच और जो बेसिक जापानीज़ हैं वो उनको कैसे बोल सकती हैं, क्योंकि ये लैंग्वेजेस तो उसने नहीं सुनी थी. एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. तो वो म्यूज़िक को एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं कि वो कैसे म्यूज़िक को लिसन करती हैं. वो उसको ईयर से नहीं, अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू उसको सेंस करती हैं, उसको फील करती हैं. इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी के हर पार्ट से वो अपनी बॉडी के हर पार्ट से म्यूज़िक को सेंस कर सकती हैं. इट टिंगल्स इन द स्किल. टिंगल्स होते हैं टू कॉज सम सेंसेशन, कि जैसे कई बार क्या होता है, आप बैठे रहते हो और जो है आपका कोई बॉडी पार्ट सो जाता है, कहते हैं ना सो गया, मेरा पैर सो गया, मेरी बाजू सो गई, हाथ सो गया. तो क्या होता है, जब उसको आप मूव करते हो तो एक हल्की सी सेंसेशन होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, प्रिकिंग सेंसेशन होती है, स्टिंगिंग सेंसेशन होती है. तो वो कहती हैं कि उसकी बॉडी में जब म्यूज़िक होता है, साउंड्स जब आती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो उसकी स्किन में टिंगलिंग सेंसेशन होती है. इवन इन हर चिक बोन्स, उसकी फेस की जो बोन्स हैं उसमें उसको सेंसेशन होती है. इवन इन माई हेयर, इवन वो म्यूज़िक को फील कर सकती है थ्रू हर हेयर, कि वो अपनी स्किन से, अपनी चिक बोन से, अपने हेयर से म्यूज़िक को, अपने बॉडी के हर पार्ट से म्यूज़िक को सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं. हम लोग क्या करते हैं, कानों से सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone प्ले करती हैं तो वो साउंड को जब साउंड पास करती है स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स में, उसको वो सेंस कर सकती है. यानी कि xylophone की साउंड को वो अपने फिंगर टिप के थ्रू सेंस करती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और जब वो ड्रम के ऊपर झुकती हैं, लीन होती हैं, बेंट होती हैं, शी कैन फील द रेजोनेंस. रेजोनेंस होती है इको साउंड, कि गूंज जो होती है वो फ्लो करती है, बहती है उसकी पूरी बॉडी में. यानी कि ड्रम के ऊपर झुककर वो उसकी गूंज को सेंस कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स में. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज़ को उतार देती हैं और वाइब्रेशंस ताकि जो हैं वो उसके बेयर, दैट मीन्स विदाउट जो शूज़ और स्लीपर्स हैं उसके पैर और उसकी टांगों से होकर वो वाइब्रेशंस जा सकें और उनको वो सेंस कर सके. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि वो शी मेक्स हैप्पी हर ऑडियंसेस, उसने अपने सुनने वालों को खुश कर देती हैं. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. तो 1991 में रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी ने उनको प्रेस्टिजियस, रिनाउंड, रेप्यूटेड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया.
सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स उनके बारे में कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि गॉड ने उनकी सुनने की पावर जो है वो ले ली है, बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उनको कुछ स्पेशल दिया है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, उसको वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो ब्यूटीफुल तरीके से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, तो वो कन्फेसेस करती हैं, डिस्क्लोज करती हैं, अपना सीक्रेट बताती हैं कि वो शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक क्या होता है? अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, कि जो काम करने से कभी पीछे ही नहीं हटता, हमेशा काम ही करता रहता है, इस तरह के हार्ड वर्किंग है वो। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, तो वो कहती हैं कि भाई उन्होंने वो जो काम किया है ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, के जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, बट उनसे ज़्यादा, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, कि जो उसको रिवार्ड मिला इतनी मेहनत का वो बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, तो म्यूज़िक कंसर्ट्स वो करती हैं। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, वो जेल में भी जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए भी कंसर्ट्स करती हैं, हॉस्पिटल्स के लिए भी करती हैं, फॉर चैरिटी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, इसके अलावा वो उनकी प्रायोरिटी है कि वो यंग म्यूजिशियंस जो हैं, जो नए म्यूजिशियन सीखने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी वो क्लासेस देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, तो ये सोसाइटी है एंड रिचलिन बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन जो है वो वहाँ से इस सोसाइटी है जो बच्चों के लिए काम करती है, डेफ चिल्ड्रन के लिए, वहाँ पर एन रिचलिन है। वो क्या कहती हैं? शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि जो एवलिन है वो एक इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जहाँ वो नहीं जा सकते। वो उन बच्चों को इंस्पायर करती है कि अगर एवलिन ऐसा कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी किसी न किसी फील्ड में जा सकते हैं। एवलिन ग्लेने हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, तो वो कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेन ने अकम्प्लिश्ड हियर मीन्स कम्प्लीटेड, कि उसने अपनी एज से जो उसकी एज से जो डबल एज के लोग हैं उनको उसने कंप्लीट किया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि उसकी डबल एज के जितना लोग काम करते उसने उस एज में अचीव कर लिया है वो चीज़ें। अगर वो अभी 20 ईयर ओल्ड है तो उसने 40 ईयर पर्सन के अकॉर्डिंग काम कर लिया है। दैट मीन्स शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ डिटर्मिन्ड, शी हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, कि पहले क्या होता था ऑर्केस्ट्रा में, जो ड्रम बीट करते थे वो पीछे वाली लाइन रो में होते थे, लेकिन अब उसकी वजह से जो ऑर्केस्ट्रा में एक परक्यूशनिस्ट का जो प्लेस होता है एक ऑर्केस्ट्रा में, वो अब फ्रंट लाइन में था। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, प्रूव किया है कि ये दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि एक जो परक्यूशनिस्ट होता है वो भी एक अच्छा म्यूजिशियन होता है, उसकी भी एक ऑर्केस्ट्रा में इम्पोर्टेंस होती है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये प्रूव कर दिया है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उनको इंस्पायर किया है, उन लोगों के लिए वो आइडल बनी हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लेस शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और अभी यहीं कहानी ख़त्म नहीं होती उसकी, उसने इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज अमाउंट उसने हैप्पीनेस दी है,
लाखों लोगों को। एंड दिस बायोग्राफी ऑफ एवलिन इज रिटन बाय डेबोरा कॉले. That's all for this chapter. Have a nice day.